आज की वीडियो में हम जानेंगे पोषण ट्रैकर में VHSND कैसे भरें। आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रत्येक महीने VHSND मनाई जाती है। महीने में एक बार VHSND मनाई जाती है। VHSND जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम टीकाकरण भी कह सकते हैं। तो बहनों, अगर आप लोग पोषण ट्रैकर में VHSND की एंट्री नहीं करते हैं तो आज के वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि कैसे हमें VHSND की एंट्री करना है, क्योंकि VHSND की एंट्री करना अनिवार्य है। प्रत्येक महीने जब जब आपके यहाँ टीकाकरण हो तब आपके पोषण ट्रैकर में VHSND की एंट्री होना अनिवार्य है। आइए आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कैसे हमें VHSND की एंट्री पोषण ट्रैकर में करनी है। तो हम यहाँ से मोर के ऑप्शन में चलेंगे, मोर को क्लिक करेंगे और यहाँ आप को ये पेज ओपन होके मिलेगा। ये इवेंट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो इवेंट हमने क्लिक किया और यहाँ पर आपको ये पेज दिख रहा है VHSND का। VHSND को हम क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर VHSND ये लिखा हुआ है। जितने भी काम आपने VHSND के दिन किए हैं, मतलब वैक्सीन लगवाया है बच्चों को, गर्भवती महिला को, किशोरी को, जो सप्लीमेंट दिया है उसका डिटेल आपको ऐड VHSND डिटेल में भर लेना है। VHSND डिटेल को क्लिक करने पर ये पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम डेट डालेंगे। VHSND डिटेल में सबसे पहले डेट डालेंगे, कैलेंडर को टच करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज तो है 18 तारीख, लेकिन मेरे यहाँ VHSND पहले ही हो चुकी थी 11 तारीख को, और निजी कारणोंवश मैं भर नहीं पाई थी VHSND। ये महीना खत्म होने से पहले आप VHSND भर सकते हैं। तो मैं भर रही हूँ 11 तारीख की VHSND 18 तारीख को। ओके कर देंगे और डेट फिल हो जाएगा भाई और बहनों। अब हम पार्टिसिपेंट्स भरेंगे, कितने लोगों ने भागीदारी की। भागीदारों का नाम लिखा हुआ है, हम टच करते जाएंगे, ये रेड होता चला जाएगा, कुछ अलग से नहीं करना है। ये रेड हो जाएगा मतलब जितने लोग यहाँ पर आज भागीदारी किए हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ होता है। जैसे AWW मतलब आंगनबाड़ी, AWH हेल्पर, एनम और आशा स्वास्थ्य विभाग से कोई हो या आपके आंगनबाड़ी विभाग से हो तो वहाँ पर हम डालते जाएंगे। अब आ गया बेनिफिशरीज का, मतलब कौन कौन लाभार्थी, कितने लाभार्थी, यहाँ पर सबका दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें इस बॉक्स में संख्या डाल देनी है जितने जो भी लाभार्थी हैं उनके सामने। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेग्नेंट वीमेन का। कितनी प्रेग्नेंट वीमेन थी उसकी संख्या डालनी है। तो मेरे यहाँ एक थी, 1 2 3 4 5 जितनी प्रेग्नेंट वीमेन हो आपको यहाँ पर संख्या डाल देनी है। लैक्टेटिंग मदर की संख्या डाल देनी है, धात्री माता जिसे हम कहते हैं, जितनी आई रही हो उनकी संख्या डाल देना है। चिल्ड्रन कितने उपस्थित रहे हैं, चिल्ड्रन मतलब वैक्सीन जिनको लगी है वो बच्चे भी, और जो विटामिन A वगैरह पिए हैं उन बच्चों को भी, मतलब जितने भी बच्चे उपस्थित थे उनकी संख्या आपको यहाँ पर डाल देनी है। एडोलसेंट गर्ल कितनी थी, मतलब किशोरी लड़कियां कितनी उपस्थित थी। VHSND होता है एक बड़ा प्रोग्राम होता है एक तरह से आंगनबाड़ी केंद्र पर, तो संख्या अधिक ही रहती है लाभार्थियों की बहनों। और मदर ऑफ चिल्ड्रन इनकी संख्या डालनी है, गार्जियन ऑफ चिल्ड्रन इनकी संख्या डाल देनी है। कभी कभी मां न आके गार्जियन भी आते हैं बच्चों को लेकर के, तो संख्या डाल देने के बाद इसे नेक्स्ट कर देंगे। और आप देख पा रहे हैं कि डेट आपने कंप्लीट कर लिया, पार्टिसिपेंट आपने कंप्लीट कर लिया है, और अब VHSND हमें डालनी है। VHSND एक्टिविटी, तो इसमें कितने लोगों को कौन कौन सी वैक्सीन दवाइयां दी गई हमें और क्या क्या काम किए गए, आज के दिन क्या क्या किया गया, ये चीजें भी आपको दर्शानी होंगी। तो सबसे पहले वैक्सीन दर्शाना। आप देखिए वैक्सीन है, सप्लीमेंट, टेस्टिंग, चेकअप और ग्रोथ मॉनिटरिंग, काउंसलिंग, ये सारी चीजें हैं। तो सारी चीजों को भरने के लिए हमें एरो को क्लिक करना होगा। कौन कौन सा काम आज किया गया लाभार्थियों के लिए, कौन कौन सी सेवा दी गई, यहाँ पर ये दर्शाना है। तो सबसे पहले हम वैक्सीन दिखाएंगे, कितनी वैक्सीन किस कैटेगरी के लाभार्थी को दी गई है। तो प्रेग्नेंट वीमेन एक है जिन्हें वैक्सीन लगाई गई, चिल्ड्रन की संख्या डालनी है, एडोलसेंट गर्ल्स की संख्या डाल देनी है, गर्भवती चिल्ड्रन और एडोलसेंट की संख्या आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद सप्लीमेंट डालना है कि कौन कौन सी दवाइयाँ दी गई इन लाभार्थियों को। आंगनबाड़ी केंद्र पर एनम, आप एक तरह से ये भी समझिए कि जितने प्रकार का यहाँ सप्लीमेंट दिया गया है, सप्लीमेंट मतलब दवाइयाँ, उतने प्रकार की दवाइयाँ लेकर के एनम आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर आती हैं। सारे सप्लीमेंट
सप्लीमेंट की संख्या आपको डाल देनी है, जितने भी सप्लीमेंट आपने एनम द्वारा लाभार्थियों को दिलवाया है। जैसे IFA की गोली, आयरन की गोली तो दिन महीने के हिसाब से दी जाती है, किसी को दिन में एक बार खाने के लिए दी जाती है तो किसी को दिन में 2 बार खाने के लिए दी जाती है। चिल्ड्रन को जो दवाइयाँ दी जाती हैं, एमोक्सिलिन है, मल्टीविटामिन है, जिंक, आयरन, तो जितनी भी दवाइयाँ आपने दी है सारी दवाइयों की यहाँ पर संख्या लिखते जाएंगे। और टेस्टिंग चेकअप में गर्भवती का होता है तो HB टेस्टिंग हो गई, ब्लड शुगर हो गया, ANC की जांच हो गई, तो जितनी भी गर्भवती की जांच और ANC की जांच हुई है उतनी गर्भवती की संख्या आपको यहाँ पर डाल देनी है। और ग्रोथ मॉनिटरिंग किसकी किसकी की आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग तो हुई करनी ही होती है, गर्भवती आती है उनकी, धात्री आती है उनकी, और 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे जितने उपस्थित होते हैं सबकी करनी होती है। तो कितने लोगों की आपने उनकी संख्या आपको डाल देनी है। कौन कौन सी काउंसलिंग आपने दी, तो काउंसलिंग जितने भी दिया गया उतने सारे विषयों पर हमें बात करनी होती है, क्योंकि VHSND का दिन है, काफी लोग आते हैं तो सब कैटेगरी के लोग आते हैं, तो सब कैटेगरी के हिसाब से हमें सब पर काउंसलिंग करनी होती है। तो सारे बॉक्स को आपको टच कर देना है। और उसके बाद THR डिस्ट्रीब्यूशन है। THR अगर आपने पहले नहीं दिया होता है तो VHSND के दिन भी आपको THR देना होता है। अब एक बार दे चुके हैं तो बार बार नहीं दे सकते, क्योंकि THR भी उसी हिसाब से आता है। तो THR डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कितने लोगों को दिया गया है, अगर दिया गया है तो। उसके बाद हम इसको कर देते हैं प्रोसीड, मतलब आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा कंफर्मेशन के लिए जो भी आपने पूरे में भरा हुआ है वो इस तरह से एक छोटे से फॉर्म में आ जाता है, और इसको आपको चेक करना होता है। आप चेक करेंगे अगर सब कुछ सही है, मतलब एक तरह से कंफर्मेशन होता है, अगर सब कुछ सही है तब तो आप इसको सबमिट कर देंगे। लेकिन आपको लगता है कि कहीं आपने कोई मिस्टेक की है, कोई गलती की है, तो आप इसको सबमिट करने के बजाय इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले सही है तो सबमिट करेंगे, नहीं सही है तो इसको हम, होता है कभी कभी कोई गलती एक आध जगह हो जाती है, उस समय समझ में नहीं आता है तो हम बाद में इसको रियलाइज करते हैं कि हाँ गलत हुआ है, यहाँ पर कंफर्मेशन देखने के बाद तो हम इसे बैक करेंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करके आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से पुनः पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन हो गया है, तो जहां पर आपने गलती की है वहां पर इसको सुधार सकते हैं आसानी से भाई और बहनों, और इसको फिर प्रोसीड करेंगे। फिर कंफर्मेशन मांगेगा कि आपने जो किया वो फिर से सही किया या नहीं किया। तो आपने सही किया है तो आप इसको सबमिट कर दीजिए, आप यहाँ से इसको सबमिट कर दीजिए। और आप देख पा रहे हैं रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली हो चुका है भाई और बहनों। इस तरह से VHSND आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिए। अभी देखिए ये VHSND यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से एडिट करने का भी ऑप्शन आ जाता है। कभी कभी सबमिट करने के बाद भी हमें लगता है कि गलती हो गई है तो हम इसे फिर से एडिट कर सकते हैं। एडिट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये शुरू से ही देखिए ओपन हो रहा है, शुरू से ओपन हो जाएगा। तो जहां भी बेनिफिशियरी में या डेट में, डिटेल में कहीं भी कोई गलती हो तो आप यहाँ से इसको इरेज कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं। एडिट करके तब आप इसको सबमिट कर दीजिए। ये फिर कंफर्मेशन आता है, कंफर्मेशन के हिसाब से हम इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से भाई और बहनों आप लोग भी VHSND की एंट्री पोस्टर ट्रैकर में करना जरूर सुनिश्चित कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।